बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हम 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा साल का फीस मात्र 10 रुपया रखते हैं और डिप्लोमा मात्र 5 रुपया में रखने का काम करते हैं। इस सेक्टर में कौशल युक्त लोग हमें चाहिए, तो अब तो मेडिकल कॉलेज भी सभी जिले में खोलने का रास्ता हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। बिहार के सबसे बड़े पूंजी बिहार के मेधावी बच्चे हैं, इस बात को सबसे पहले नीतीश कुमार समझे। इसीलिए स्कूलों को लेकर नीतीश कुमार ने एक से बढ़कर एक काम किए और प्रयोग भी किए। नीतीश कुमार ने स्कूल में और स्कूल के बच्चियों को लेकर जो काम किया, उसे नीतीश कुमार को बिहार में एक अलग पहचान दिलाई, देश में एक अलग पहचान नीतीश ने बनाई। लेकिन अब उसी लाइन पर सम्राट चौधरी आगे बढ़ना चाहते हैं और सम्राट चौधरी नीतीश से भी एक बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं बिहार को लेकर, बिहार के स्कूलों को लेकर, क्योंकि अभी भी बिहार के शिक्षक भी असंतुष्ट हैं। बिहार के शिक्षक का कहना है हमें अच्छा वेतन नहीं मिलता है, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलता है। तो उधर बिहार के जो अभिभावक हैं, बच्चों के पिता हैं, बच्चों की जो माँ हैं, वो भी असंतुष्ट हैं। उनका कहना है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है और प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो फिर वहाँ मनमानी ही होता है, वहाँ जेब ही कटता है। अगर तमाम सुविधाएं सरकारी स्कूल में हो जाए तो फिर काहे का। सम्राट चौधरी कई बार बोल चुके हैं कि हम सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाएंगे जहाँ सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ेंगे, नेताओं के भी बच्चे पढ़ेंगे और गरीबों के भी बच्चे पढ़ेंगे। तो क्या सम्राट चौधरी के मन में वैसा कुछ प्लान है? शिक्षकों को भी कुछ सुविधाएं देना चाहते हैं और बच्चों के लिए भी क्या कुछ खास करने वाले हैं? सम्राट चौधरी कहा जा रहा है कि सीएम बनने के बाद से एक बड़ी बैठक उन्होंने की है, नीतीश कुमार से भी उन्होंने राय शुमारी ली है और कुछ बड़ा करने जा रहे हैं बिहार के शिक्षा विभाग में। सब कुछ बताएंगे क्या होने वाला बिहार के शिक्षा विभाग में, क्या फिर प्रयोग होगा, के पाठक और एस सिद्धार्थ जैसे फिर आईएएस आएंगे जो नेताओं से ज़्यादा खुद मीडिया में रहेंगे, या फिर इस बार ऐसे अधिकारियों को लाया जाएगा जो चर्चे में नहीं आएगा, सिर्फ सरकार के सपने को आगे बढ़ाएगा। सब कुछ बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम शिक्षकों से, तमाम शिक्षाविदों से, तमाम लोगों से, तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, आपके प्यार और आशीर्वाद के बदौलत ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे सूर्य विहार न सिर्फ बिहार में बल्कि हम झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम में भी आपके भरोसे पर जो है खरा उतर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे सहयोग की अपील है, आपका साथ हमें मिला है, यह भूल नहीं सकते हैं, लेकिन अभी भी आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आप अभी तक YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। 1 मिलियन का परिवार बनाइए, उसके बाद में आपकी आवाज़ जो है सरकार हर आवाज़ को सुनेगी। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के शिक्षा विभाग में की फाइलों को तलब किए हैं। 2 दिन पहले की घटना है। सम्राट चौधरी शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं बी राजेंद्र, उनको उन्होंने बुलाया, शिक्षा विभाग के से जुड़े हुए कई अधिकारियों को बुलाया और कुछ पुराने अधिकारियों से भी उन्होंने बात की और कहा कि कैसे शिक्षा विभाग को ठीक किया जा सकता है, कैसे कायाकल्प किया जा सकता है। शुरुआती दौर से ही नियोजित शिक्षक जो है हंगामा करते रहे हैं, लाठियां खाते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं, और जब के पाठक आए तब तो और हंगामा खड़ा हुआ था। कई बात उन्होंने शिक्षक नेताओं ने उस समय हमसे बात की थी। हमने भी शिक्षकों को कमिटमेंट किया था कि हम आपकी जो है सेवा शर्त हो या फिर आपके प्रमोशन और सैलरी के मुद्दे हो, हर मुद्दों पर हम बात नीतीश कुमार से करेंगे, हम सीएम से बात करेंगे। लेकिन अब हम खुद सीएम हो चुके हैं, सरकार में हैं, हम हर एक डिसीजन ले सकते हैं। तो शिक्षकों की समस्याओं को कैसे हम हल कर सकते हैं, शिक्षकों को कैसे हम भरोसे में ले सकते हैं, शिक्षकों को कैसे हम सुविधाएं दे करके उनको पढ़ाई पर हम कैसे उनको फोकस करा सकते हैं, ये उन्होंने अधिकारियों से समझने की कोशिश की। अधिकारियों से उन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षकों के द्वारा बार बार जो आंदोलन किया जाता है उसके बाद में उनसे मांगे रखा जाता है, उनकी तमाम मांगों को हमारे पास पहुँचाइए। हम भी याद करते हैं और बात संवाद करेंगे
उनकी समस्याएं क्या है, वो चाहते क्या हैं, उसके बाद में फिर हम आगे कदम उठाएंगे। लेकिन आप पहले एक नोट डाउन कीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए, एक समरी बनाइए, शिक्षकों की समस्या क्या है और शिक्षकों के तरफ से क्या विभाग में बदमाशियां की जाती है, शिक्षकों के द्वारा क्या कौन कौन सी मन मर्जियाँ की जाती है, शिक्षक कौन कौन से बहाने बनाते, ये भी चाहिए मुझे जानकारी। उनके स्तर पर गड़बड़ियाँ कहाँ की जाती है और उनकी समस्याएँ क्या है, जेन्युइन समस्याएं क्या हैं, ये दोनों चीज़ें सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से तलब करके वो मांगा है। इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं सम्राट चौधरी एक ऐसे मास लीडर हैं, एक ऐसे नेता हैं जिनको बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर 20 व्यक्ति से, मतलब एक फिक्स्ड आंकड़ा नहीं है, किसी जिले में 10 भी हो सकते हैं तो किसी में 30 भी हो सकते हैं। हर जिलों में सम्राट चौधरी से जुड़े हुए, डायरेक्ट जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। सम्राट चौधरी उनसे लगातार बात करते हैं या फिर सम्राट चौधरी से मिलते रहते हैं। सम्राट चौधरी वैसे लोगों से, उन लोगों से ही नहीं, जनता से भी संवाद करना चाहते हैं, शिक्षकों से भी संवाद करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होता है या नहीं, शिक्षक आते हैं या नहीं, शिक्षकों के स्तर पर कौन कौन सी गड़बड़ियां की जाती है, शिक्षक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं, या फिर उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कोई सरकारी स्कूल में सरकारी कर्मचारी या फिर कोई नेता पंचायत के जनप्रतिनिधियों के बच्चा वहाँ पढ़ते हैं या नहीं, और अगर जो नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं है, जो पढ़ते हैं वो किनके बच्चे हैं, किस कोटि से आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और किस मजबूरी में यहाँ पढ़ाते हैं, उनके सपने क्या हैं, ये तमाम चीज़ उनको समझने की कोशिश करेंगे। और सम्राट चौधरी मास्टर प्लान बना रहे हैं, कुछ रिपोर्ट उनके पास पहुंचा भी है। और सम्राट चौधरी ने आज ही पटना में एक ऐलान किया है कि बिहार के हर ब्लॉक में, ये नीतीश कुमार भी चाहते थे कि हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल नेत्रहाट और नवोदय के तर्ज पर बनाया जाएगा। नेत्रहाट तो अब झारखंड में है, नवोदय सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है, उसके तर्ज पर सिमतुल्ला बनाया गया था, लेकिन अब वो भी सही तरीके से नहीं, हम उस पर सवाल नहीं खड़ रहे हैं, लेकिन उस पर बोला जाता है कि बिहार के जो टॉप बोर्ड के जब रिजल्ट आते हैं तो बाकी स्कूलों के तुलना में उनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं, उस पर सवाल खड़े रत होते हैं। अब सम्राट चौधरी ये समझना चाहते हैं, बच्चों से, शिक्षकों से, आम लोगों से, तमाम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, और उसी के आधार पर जो है, अब तो बात अभी नहीं हुई है, लेकिन आज उन्होंने घोषणा कर दिया कि बिहार के हर अंचल में, हर ब्लॉक में जो है एक मॉडल स्कूल बड़े नेत्रहाट और नवोदय के तर्ज पर खोला जाएगा, और उस जो स्कूल होगा उसमें अच्छे शिक्षकों के डिपुटेशन होगी, वैसे शिक्षकों की परमानेंट पोस्टिंग भी हो सकती है, चुनिंदा बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट भी किया जा सकता है, आवासीय भी बनाया जा सकता है। इस पर अभी फाइनल बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मॉडल स्कूल बनाने का उन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है। उसको लेकर अधिकारियों के एक एक्सपर्ट टीम को भी बोला है कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या खर्चे होंगे, आएंगे, ये सब चीज़ समझ लीजिए। और आपको बताते चले, बिहार का जो सबसे बड़ा बजट का जो हिस्सा है वो शिक्षा विभाग के पास है, लेकिन अब उस बजट को ठेकेदारों की बलि ना चढ़ जाए, मतलब अब तक जो बजट रहा है उस बजट से बच्चों पर या फिर शिक्षकों के वेतन पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा बाउंड्री वाल, कंप्यूटर की सप्लाई, किताब और वो बाकी लैब्स के सामान, इस सब के नाम पर जो है खर्च किए जाते हैं, और आप समझते ही हैं कैसे खर्च होते हैं। पब्लिकेशन से डील होता है और ठेकेदार की कमाई होती है, अधिकारी भी मालामाल होते हैं, और ये खुद से नहीं, समय समय पर साबित होते रहा है। निगरानी जब भी छापामारी है, अब करोड़पति डीपीओ, डीओ और बीओ मिले हैं, ये एक आंकड़ा ही साबित करता है कि जब कमाई होती है तभी तो इतने पैसे मिलते हैं। तो सम्राट चौधरी अब इसी पर नकेल कसना चाहते हैं, और बिहार में जो है शिक्षकों के समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं, बच्चों की जो है पढ़ाई वो बेहतर कराना चाहते हैं, और उनको मालूम है, ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं, अधिकारियों की जो है बनाई हुए चीज़ों से आगे निकल कर काम करना चाहते हैं सम्राट चौधरी, और वो इसीलिए खुद से बात कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर स्कूलों में की व्यवस्था अगर ठीक कर दें तो फिर सरकार के इस स्कूल से अगर ये तमाम लोग जुड़ गए, गांव के लोग, जनता जुड़ गई, करोड़ों बच्चे इसमें पढ़ते हैं, करोड़ों परिवार उनसे जुड़ जाएंगे, और उनके अगर भरोसा जीत लिए तो फिर सम्राट चौधरी बिहार के जो है एक मास लीडर बनेंगे, लंबे समय तक वो इस कुर्सी तक रह सकते हैं, नीतीश के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं।
तो ये जो है उनके मन में प्लान चल रहा है। तो अगर आप बिहार के शिक्षक हैं तो आपके विभाग में जानकारियां जुटाई जा रही है। अगर आप लोगों को भी अगर कोई परेशानी है, किस किस तरह की परेशानी है, आप सूर्य बिहार के खबर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शिक्षकों को क्या चाहिए, कौन सी सुविधाएं चाहिए और स्कूल की व्यवस्था कैसे सुधरेगी, आप हमें लिख के दीजिए। हम आपके बात को सरकार तक पहुंचाने की बात करेंगे। सरकार में जो चल रहा है हमने आपको जानकारी दे दिया। सम्राट चौधरी के मन में क्या चल रहा है, प्रखंड स्तर पर मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें तमाम बच्चे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, शिक्षक हों, जनप्रतिनिधि हों या फिर अफसर के बेटे हों, सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें। ये कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये बिहार में संभव होगा नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन रही बात पढ़ाई की, तो अभिभावक ही तय करते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ें। जो जानकारियाँ निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।